बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, आज हम विचार करते हैं कि सदगुरु कबीर का राम कौन। सदगुरु कबीर साहब के नजर में कौन राम है। सदगुरु कबीर किस राम को पूजते हैं। सदगुरु कबीर का राम कौन है। आइए विचार करते हैं। कबीर वाणी में जितनी बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है उतनी बार किसी और शब्द का नहीं हुआ है। सदगुरु कबीर का मूल ग्रंथ बीजक में जितनी बार राम शब्द का प्रयोग किया गया है उतना प्रयोग और अन्य कई शब्दों का नहीं किया गया है। अकेले बीजक में इसका प्रयोग लगभग 170 बार किया गया है। 170 बार मायने रखता है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि जहां इसका प्रयोग घट घटवासी चेतन तत्व सत्ता के अर्थ में है वहां पर यह अधिपरक है, और जहां आत्म तत्व से भिन्न किसी लोकवासी के लिए है वहां निषेध परक। दशरथ पुत्र राम का अनेक स्थानों पर उल्लेख करते हुए कबीर ने भी उन्हें अपना इष्ट या उपास्य नहीं माना है, बल्कि दशरथ पुत्र को उपास्य मानने वाले उन सभी प्राणियों को सदगुरु कबीर ने सच्चा ज्ञान दिया और उन दशरथ पुत्र राम को उपासक मानने वालों की उन्होंने आलोचना भी की। यथा दशरथ पुत्र तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म नाना। राम नाम का मर्म क्या है, राम नाम क्या है, इस चीज का खुलासा सदगुरु कबीर अपने मूल ग्रंथ बीजक में करते हैं। इसी तरह अनेक पदों में भी देखा जा सकता है। यहीं पर स्वामी रामानंद सदगुरु कबीर के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर के गुरु स्वामी रामानंद राम जी के पुजारी थे। स्वामी रामानंद जी महाराज राम जी के उपासक थे। सदगुरु कबीर अपने गुरु का भी विरोध करते हुए सच्चा ज्ञान बताने का प्रयास किए, और सदगुरु कबीर अपने गुरु का भी विरोध कर पड़ा। अपने प्रारंभिक साधना काल में कबीर ने स्वामी रामानंद का शिष्यत्व स्वीकार हो, परंतु आगे चलकर सैद्धांतिक अंतरण पड़ने से उन्होंने उनकी आलोचना की, क्योंकि स्वामी रामानंद दशरथ पुत्र के प्रेम में मत वाले थे और कबीर साहब किसी शरीरधारी को संसार का हर्ता कर्ता मानकर उसे उपास्य मानने एवं उनके प्रेम में मत वाले रहने के सख्त खिलाफ थे। यद्यपि उन्होंने स्वयं ही राम रस पीने की सलाह दी है। अब ये राम रस क्या है? कोई कह सकता है कि जब सदगुरु कबीर दशरथ पुत्र राम का विरोध कर रहे हैं, जिसे भगवान माना जाता है, उसे विरोध कर रहे हैं, तो ये सदगुरु कबीर आगे ये क्यों कहे कि राम रस पियोगे पियोगे युग जियोगे? ये राम रस का क्या मामला है? क्यों सलाह दी? यथा कोई राम रसिक रस पियोगे पियोगे युग जियोगे, ऐसे शब्द सदगुरु कबीर क्यों? इसका मतलब कि सदगुरु कबीर भी अपने वाणी पे अटल नहीं थे? नहीं बंधुओं, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर का राम रस क्या है, परंतु यहाँ उनका राम रस दशरथ पुत्र की कल्पना नहीं की जा रही है। लोकवासी राम का प्रेरम नहीं है, अपितु आत्मा राम
जिस आत्मा राम को जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, सदगुरु कबीर उस आत्मा राम का रसपान करने के लिए कहते हैं, जो स्वचेतन सत्ता के रूप में प्रत्येक घट में विराजमान है, उसका प्रेम रस है। कबीर वाणी के अध्येत आत्मा को इस अंतर को ख्याल में रखना चाहिए कि बाहरी कोई भी जड़ पदार्थ हमें कोई भी सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि वो तो बना है बिगड़ जाएगा, जुड़ा है टूट जाएगा। यहां पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि आत्मा राम, जिस आत्मा को सदगुरु कबीर ने राम का नाम दिया, उस आत्मा राम के रसपान में जो आदमी डूब गया, समझो वो इस भव सागर से तर गया। बाहर के नदी में डूबेंगे तो मर जाएंगे, बाहर के तालाबों में आप डुबकी मारेंगे तो अगर तैरना नहीं जानते तो डूब जाएंगे। लेकिन ये राम रस का पान, इस राम नाम के रसपान में जो व्यक्ति अपने आप को डुबा लेता है, मानो उसका जीवन भवसागर से पार हो गया है। सदगुरु कबीर के नजर में दशरथ पुत्र राम राम भगवान नहीं है, वो सिर्फ राम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर के नजर में भी एक उपासक हैं जिसे सदगुरु कबीर आत्मा राम कहते हैं। और हम सबके भी दृष्टि में सिर्फ आत्मा ही पूजनीय होना चाहिए, सिर्फ आत्मा को ही मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा के भरोसे, आत्मा के बल पे ही हमारी शरीर खड़ी है और आपके भी शरीर खड़ी है। आत्मा जिस दिन शरीर से निकल जाएगा, उस दिन शरीर एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह पाएगा। उस दिन शरीर एकदम मुर्दा कहला जाएगा। और फिर जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके रिश्ते नाते हैं, वही आपको कंधा पर उठाएगा और शमशान घाट में छोड़ देगा। ये आत्मा राम निकल जाने से, ये जो घट में विराजमान राम है, इस राम को निकल जाने के बाद आपके अपने चाहने वाले ही आपको शमशान घाट में पहुंचा देगा। उस राम जिसे दशरथ पुत्र राम के भी घट में राम विराजमान है, उस राम की चर्चा सदगुरु कबीर कहते हैं। ये बातों को समझने के लिए, इस ओरिजिनल ज्ञान को समझने के लिए हमें संत महापुरुषों के पास बैठना चाहिए, संत महापुरुषों के नजदीक जाना चाहिए। तब जाकर समझ में आएगा कि सदगुरु कबीर किस राम की चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर दशरथ पुत्र राम की विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उस राम को मानने वाले सभी अंध भक्तों को सदगुरु कबीर ओरिजिनल ज्ञान बता करके कहते हैं कि जिस राम को तुम मान रहे हो, उस राम में भी विराजमान एक राम है। उस राम को समझ लो, तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी सटीक बात है, कितनी ओरिजिनल बात है, कितने गूढ़ बात है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, तब जाकर के आप आत्मा से मुलाकात कर सकते हैं। आज आदमी दुनिया को जानने में लगा हुआ है, बाहर खोजता है, कहाँ 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 न जाने, कहाँ कहाँ ढूंढने निकलता है कि कहीं कहीं हमको परमात्मा प्राप्त हो जाए, कहीं हमें भगवान मिल जाए। अरे भगवान आपके अंदर विराजमान है, घट में विराजमान है। प्रभु राम आपके हृदय में विराजमान है, आत्मा के रूप में। उस आत्मा को समझने की जरूरत है, उस आत्मा को परखने की जरूरत है। और जिस दिन आप आत्मा को अनुभव कर लेंगे कि मेरे घट में विराजमान राम ही मेरे लिए भगवान है, उस दिन आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको मस्जिदों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन आपको गुरुद्वारों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, वहां जाएं, लेकिन इस भाव से नहीं कि हमें वहां भगवान प्राप्त होगा, बल्कि भगवान तो आपके घट में विराजमान है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर की वाणी को समझें, सदगुरु कबीर के वाणी को विचार करें, मंथन करें और अपने आत्मा राम से भेंट करें। तभी आप सच्चे साधक, सच्चे
सत्संगी होंगे, अन्यथा दुनिया तो भटक ही रही है बाहर में, दुनिया तो भटक ही रही है पर्वतों में, मंदिरों मस्जिदों में। ऐसे भटकते भटकते जीवन की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और मौत आकर एक दिन कहेगी, अब आपका समय पूर्ण हुआ, अब चलिए। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखें और सदगुरु कबीर के ओरिजिनल विचारों को सुने। और सदगुरु कबीर के मूल ग्रंथ विजक, जो बीचक में मूल एकदम रहस्य ज्ञान भरा पड़ा है, आप लोग जरूर उस विजक ग्रंथ को पढ़ें। और कई संत महापुरुषों के टीकाकरण किए गए हैं, उन विचारों को आप लोग सुने और समझ करके सच्चे ज्ञान को अर्जित करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।